फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगेन बात करेंगे पीएचडी नोटिफिकेशन की, जो कि आया हुआ है आईआईटी रुड़की की तरफ से। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, इनकी तरफ से पीएचडी एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। उसी को इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कीजिए एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सबसे पहले हमें वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है new.iitr.ac.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। करेक्ट, जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ओवरव्यू और बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप उन्हें देख सकते हैं। देन देखिए यहाँ पे मेन्यू टैब आपको दिख रहा है, इस पे हम करेंगे क्लिक एंड देन यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें एडमिशंस का ये ऑप्शन है, हमने इस पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस अगेन दिख रहे हैं। यस, हम डॉक्टरल प्रोग्राम को सेलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2021-2022। ठीक है, तो ये है लेटेस्ट नोटिफिकेशन पीएचडी का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन ब्रोशर है एंड देन है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन। क्लिक हियर पे क्लिक करके आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए वन बाय वन ओपन करके एक बार देख लेते हैं। ये पोर्टल है। जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन पोर्टल है या बेसिकली रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है। इस पे आप विजिट करेंगे देन रजिस्टर न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑब्वियसली जब दोबारा लॉगिन करना होगा फिर से, तो आपको वापस लॉगिन कर लिए साइन इन करना होगा। राइट, तो अब हम ओपन करते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। ये है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही टाइप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, अभी हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर 2021-2022 आईआईटी रुड़की, जो कि यस उत्तराखंड हरिद्वार में है। ये कंटेंट्स हैं। ओवरऑल 16 पेजेस का पीडीएफ है और इसमें पहले तो इंट्रोडक्शन है, देन प्रोग्राम से रिलेटेड, फिर है इंपॉर्टेंट डेट्स, देन कैटेगरीज एक्सेट्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में। देन डॉक्टरल रिसर्च जो है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी एंड देन इंपॉर्टेंट डेट्स। स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन 30 सितंबर 2021 से एंड द लास्ट डेट इज 16th ऑफ अक्टूबर। तो गाइस 16 अक्टूबर 5 बजे से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा डेज नहीं मिले, आई मीन कि 1 मंथ का टाइम नहीं मिला है, 15 डेज ऑलमोस्ट है। 16th अक्टूबर से पहले डू अप्लाई अगर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन नीड नॉट बी सबमिटेड, आपको हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है एंड फिजिकल एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो सिर्फ आपको रजिस्टर करके अप्लाई करना है। देन अभी कैटेगरीज की बात करें तो देखिए सबसे पहले है FTRS, दैट इज फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। तो जो फुल टाइम होंगे उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज हो सकती है। तो फर्स्ट है इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। आपको पता है इसमें क्या होगा कि इंस्टीट्यूट की तरफ से, दैट इज आईआईटी रुड़की की तरफ से आपको फेलोशिप मिलेगी। देन एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च स्कॉलर्स, तो वो कैंडिडेट्स, वो स्कॉलर्स होंगे जिन्होंने एक्सटर्नली फंडेड होंगे। इसका सोर्स कोई फेलोशिप हो सकती है, आप JRF हैं तो हो सकता है, या आप फॉरेन नेशनल है, या प्रोजेक्ट में अगर आप प्रोजेक्ट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन उसमें एडमिशन ले रहे हैं एज पीएचडी, तो उसमें भी एक्सटर्नली फंडेड ही हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट को फंड ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्सेज एजेंसी से होता है। एंड देन इन सर्विस एक्सटर्नल रिसर्च स्कॉलर, तो इन सर्विस जो ऑलरेडी किसी जॉब में है, एम्प्लॉयड है, वो अगर रिसर्च करना चाहें तो ये आपकी ओवरऑल फुल टाइम के अंडर कैटेगरीज हैं। इसके बाद है पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम में इन सर्विस इंटरनल और एक्सटर्नल। तो अभी इंटरनल एक्सटर्नल क्या है तो अभी हम एक बार चेक भी करेंगे, आगे मेंशन होगा, बट इंटरनल आई थिंक जो इस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, एक्सटर्नल मतलब अदर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। राइट, यस ये कैटेगरीज थे। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अब कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मास्टर्स डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स कितने, मार्क्स 60% या 6 CGPA हो। ठीक है, ये जनरल EWS एंड OBC के लिए है। SC ST PWD के लिए 5.5 CGPA या फिर 55% मार्क्स हो। ऑल्सो आपने पीजी में जो एडमिशन है वो लिया हो इनमें से किसी मोड के थ्रू, दैट इज आप नेट क्वालिफाइड हो, गेट के थ्रू लिया हो एक्सेट्रा, इसे देख लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, दैट इज बीटेक है आपका, BArch है, B फार्मा है, CFTIs से नहीं। ठीक है, आपने CFTIs से नहीं, किसी और इंस्टीट्यूशन से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप डायरेक्टली PhD करना चाहते हैं तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो मिनिमम CGPA है वो 7.5 हो या मार्क्स 75% हो एंड ऑल्सो आपके पास गेट, GPAT या नेट का स्कोर होना चाहिए। बट अगर आपने CFTI से ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए क्राइटेरिया 7 का है, दैट इज 7 CGPA या 70% मार्क्स और गेट मैंडेटरी नहीं है।
करेक्ट। देन थर्ड पॉइंट है कि जहाँ पे सीजीपीए होता है वहाँ पे सीजीपीए कंसीडर किया जाएगा, देन परसेंटेज, और ये सारी इन्फॉर्मेशन भी देख लीजिएगा। अगर सीजीपीए किसी और स्केल में है तो उसके लिए क्या करना है वो भी लिखा है, दैट प्रोपोर्शनेट कंसेशन टू अ पॉइंट 10 पॉइंट स्केल विल बी कंसीडर्ड। देन रिक्वायरमेंट ऑफ गेट जीपैट जेआरएफ नेट स्कोर इज नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट्स इन आईसीएस और पी आईसीएस और पी आईसीएस कैटेगरी। सो आपने देखा होगा यहाँ पे कैटेगरीज में अगर इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं, आप ये देखिए इन सर्विस चाहे फुल टाइम के लिए करना हो या फिर पार्ट टाइम के लिए, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है गेट नेट जेआरएफ एक्सेट्रा स्कोर्स। तो आप सिर्फ मास्टर्स हैं, जो भी मार्क्स लिखे थे उसके साथ तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। देन बैचलर्स या मास्टर्स अगर किया है आपने आईआईटी से और सीजीपीए आपका 8 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, और तो आप एग्जेम्प्टेड हैं गेट से। तो गेट नहीं है बट स्टिल अगर आपने आईआईटी से किया है 8 सीजीपीए से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हैं। देन सिक्स्थ पॉइंट अगेन ये रिलेटेड है, देखिए 1 by 1 सारे ही पॉइंट्स हैं तो अलग अलग डिसिप्लिन के लिए है, राइट। सो आई रिक्वेस्ट यू कि जैसे अगर आपने एमबीबीएस किया हुआ है तो आप 7 पॉइंट जरूर देखिए, एमएस के लिए 8th पॉइंट है, देन 9th पॉइंट है, तो ऐसे डिफरेंट है। तो आई थिंक अभी हम इसे स्किप करेंगे, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, ठीक है। देन नोट में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड, सो इसे भी देख लीजिएगा। अभी जो पार्ट टाइम में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो फुल टाइम के लिए भी एम्प्लॉयड कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, सो ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कुछ एडिशनल, तो प्लीज़ इसको देख ज़रूर लीजिएगा। देन यहाँ पे है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे डिपार्टमेंट और सेंटर वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल रुड़की कैंपस, तो बेसिकली 2 कैंपस है, रुड़की और सहारनपुर। तो रुड़की कैंपस की बात करें तो सबसे पहले है यहाँ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, अगर बैचलर्स डिग्री है आर्किटेक्चर में या फिर प्लानिंग में, उसके साथ में मास्टर्स डिग्री है किसी स्पेशलाइजेशन में, या फिर बैचलर्स डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में फॉलोड बाय मास्टर्स डिग्री इन एनी स्पेशलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स आपको बता दिया कितना होना चाहिए, 60%। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग, तो हम 1 by 1 ये एरियाज को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे देखिए स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है तो इसमें हम 1 by 1 मास्टर्स डिग्री किस में हो, बैचलर्स किस में हो, इसे रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपका ये सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है जिसमें कि सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है एंड स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। देन डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग, देन केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देन डिज़ाइन है, उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, देन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, फिर अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एचएसएस है, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, देन हाइड्रोलॉजी है, उसके बाद है हाइड्रो एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देन मैनेजमेंट है, मैथ्स है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स, देन फिजिक्स, देन वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, देन सेंटर फॉर ट्रांसपोर्टेशन है सी ट्रांस, इसमें भी अवेलेबल है पीएचडी, देन इंस्टीट्यूट इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, देन सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, देन नैनोटेक है, एंड 25th है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेज। तो ये ओवरऑल सेंटर्स थे 25 ओवरऑल डिपार्टमेंट्स प्लस सेंटर्स हैं रुड़की कैंपस में। इसके बाद है सहारनपुर कैंपस जिसमें अप्लाइड साइंस एंड इंजीनियरिंग है, देन पेपर टेक्नोलॉजी, पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग, ओके। सो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ी है 200 रुपीज़ फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 100 है फॉर एससी एसटी पीडी कैटेगरी कैंडिडेट्स, और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको पे करना है, दैट इज़ क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, और कोई मोड से एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट दैट अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए सेंटर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ी उसी तरह से अलग अलग से पे करनी होगी, राइट। कोर्स फी का स्ट्रक्चर क्या है तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई इशू है तो देखिए यहाँ पे ये ईमेल आईडी है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड, सो लास्ट डेट है 16 October 2021। बाकी यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखे हैं और उसकी साइज लिखी है, ये सभी आपको अपलोड करने हैं। पीडीएफ में जो अपलोड करना है तो उसे पीडीएफ फॉर्मेट में करना होगा, जो जीपीजी में करना है उसे जेपीईजी में ही करना होगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे बाकी स्टेप वाइज लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है, देन सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया है एंड फर्दर कुछ इंस्ट्रक्शंस है। सो अगेन जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना हो तो एक बार आप पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा। एंड अब यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो कोई इशू है, कोई क्वेरी है आपकी तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे। सो ये था ब्रोशर। अभी एक बार हम वेबसाइट पे फिर से विजिट करते हैं।
सो गाइज सिंपली आपको ये पर्टिकुलर वेब पोर्टल या पेज आपको शो करना था। सो देखिए यहाँ पे है ओवरऑल डिपार्टमेंट्स का पेज एंड यहाँ पे सारे नाम आपको दिख रहे हैं। आपको जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट हो, अगर आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके लिए आपको इनमें से जिस भी डिपार्टमेंट के आप हो, सपोज आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं तो उस पर क्लिक करेंगे एंड देन उसका जो डेडिकेटेड वेब पोर्टल है, वेबसाइट है डिपार्टमेंट की, वो ओपन हो जाएगी एंड आप यहाँ से बाकी एरियाज और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। करेक्ट, न्यूज़ जो भी आती है लेटेस्ट वो भी यहीं पे आती है। अगर आपको पता होगा तो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि पीएचडी के बाद जब इंटरव्यू की लिस्ट आती है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें डिपार्टमेंट की वेबसाइट से मिलती है। ओके, सो देख लीजिए, कोई और इशू हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो दैट इज इट, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। दैट इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।